हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी। कल मैंने भारत इज माई होम की समरी करवाया था। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि मैं 2-4 चैप्टर की समरी को इकट्ठा करके एक साथ भी मैं लाने वाला हूं। एक मैराथन सेशन होगा जिसमें 5 चैप्टर के प्रोज की समरी एक साथ होगी, 5 चैप्टर के पोएट्री की समरी एक साथ होगी। खैर इंडिविजुअल अभी पढ़ते हैं, जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम वो करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे अगर हम लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी लिखना होगा तो, और साथ ही फिर हम फाइनल समरी भी देखेंगे हिंदी के साथ। जो नए बच्चे हैं, नहीं जानते ओके इंग्लिश एकेडमी को, मैं बता दूं 2020 से लेकर 25 तक बिहार का जो भी फर्स्ट टॉपर है वो ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट है। सबूत के साथ, लाइव रिजल्ट के साथ, इन बच्चों के टेस्टिमोनियल के साथ। और इन बच्चों ने जिस कोर्स को ज्वाइन किया वो कोर्स था टॉपर्स कोर्स। तो अगला टॉपर बनने की बारी आपकी। खैर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम इसको 2 हिस्से में बांटेंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ फर्स्ट लिखना सीखेंगे क्योंकि यहां पर एक छोटी सी कला है, वो मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया है, हर समरी में सिखाऊंगा मैं। उसके बाद हम फिर फाइनल समरी देखेंगे हिंदी के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम पैरा फर्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि मैं आपको एक फ्रेम देता हूं और उस फ्रेम में आपको बिठाना होता है। इंफॉर्मेशन बॉक्स आपके पास अगले स्लाइड पे दिख जाएगा आपको। जैसे आपको अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी लिखनी है तो ये जो चैप्टर वाली जगह है उसमें SOM का मतलब यहां पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। तो इस खाली जगह में आपको फिल करना है, आपको भरना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए या एन। तो क्या है ये, हम दूसरे नंबर पर टाइप फिल करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक फ्री वर्स है, तो जो ये फ्री वर्स है ये अपने साथ ए लेगा, एन नहीं लेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ फ्री वर्स। किसने लिखा है? तो बाय, आपको आपके पोएट का नाम लिखना होगा, वॉल्ट विटमैन। मैंने कहा है कि पहली खाली जगह पे आपको पोम का नाम लिखना है, दूसरी खाली जगह में आपको टाइप लिखना है, तीसरी खाली जगह में आपको पोएट का नाम लिखना है, चौथे में वर्क लिखना है। तो वॉल्ट विटमैन के साथ शी तो हम यूज करेंगे नहीं, हम प्रोनाउन के तौर पर उनके लिए लाएंगे ही वॉज अ। क्या थे? अच्छा, आपको एक चीज मुझे बताना था। अगर कहीं पर आपको कोई स्पेसिफिक चीज जैसे समझ में नहीं आए, जैसे जॉन डन के बारे में मेटाफिजिकल पोएट बड़ा कॉमन है, सबको याद रहता है, लेकिन अगर वॉल्ट विटमैन की बात की जाए तो उनके बारे में कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक पोएट थे, है ना। अगर इस तरह की चीजें आपको समझ में नहीं आ रही कि हमें क्या देना है वहां पर, आप उन टर्म्स को भी यहां पर लिख सकते हैं। तो आप सिंपली अ ग्रेट पोएट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं आपको एक बीच का रास्ता बता रहा हूं। तो यहां पर ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ठीक है, या अ ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ कौन सी जगह के भाई? तो यहां पर पांचवी जगह में आपको कंट्री का नाम देना है। तो वो किस कंट्री से थे? तो वो थे अमेरिका से। आपको यहां पर अमेरिका लिखना है। अब पढ़िए, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आपके एग्जामिनर की नजर पहले इसी पर पढ़ने वाली, इसलिए हम उसको बहुत खूबसूरत करेंगे। Song of Myself is a free verse by Walt Whitman. He was a great poet of America and in the present piece he has क्या किया है उन्होंने? तो वो यहां पर लिखा हुआ है, टॉक्ड मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पैट्रियटिज्म। ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया था, इसको हम वैश्विक भाईचारा कहते हैं और पैट्रियटिज्म को हम हिंदी में देशभक्ति कहते हैं। यानी इसमें वो स्पेशली बात कर रहे हैं वैश्विक भाईचारा और देशभक्ति की। इन द प्रेजेंट पीस ही हैज मेनली टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पैट्रियटिज्म। यानी इसमें उन्होंने वैश्विक भाईचारा और देशभक्ति की बात की है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जो आपने डिजाइन कर लिया। और फाइनली ये फर्स्ट पैरा आपका कुछ यूं बनता है
A Song of Myself is a free verse by Walt Whitman. He was a great poet of America. In the present piece, he has talked mainly about universal truth and patriotism. अब हम आगे फाइनल समरी देखते हैं हिंदी के साथ। क्योंकि प्रोज ना थोड़ा लंबा होता है तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि देखो ये 5 ही नंबर का है और एक पैराग्राफ तो ओपनिंग का हो गया, एक पैराग्राफ आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं यानी एंड कर रहे हैं, तो बीच में आप प्रोज में 2-3 पैराग्राफ मिनिमम लो। लेकिन अगर पोएट्री की बात है तो बहुत ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक फर्स्ट पैरा लो, फिर आप एक लास्ट पैरा लो जो आपका चौथा पैरा होना चाहिए, और बीच में सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप उस पोम की जो बात है वो लिख दो। यानी प्रोज के लिए मेरी तरफ से आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, इससे पहले भी जो बच्चे टॉपर्स रहे उनको मैंने सजेस्ट किया कि बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा 3 पैराग्राफ लिया करो प्रोज में और 2 पैराग्राफ लिया करो पोएट्री में। चलिए हम इसको हिंदी के साथ देखेंगे। हिंदी पढ़ना आपका काम है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने लिख दिया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख लेंगे वहां। स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। आपको मालूम है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत लंबी कविता है, एक पूरी किताब है। हाँ, और उस किताब में टोटल 52 सेक्शन है उस लॉन्ग पोएम में, और उस 52 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है 13 लाइन का, वो आपके सिलेबस में है सेकंड पोएम में। यानी आपकी जो दूसरी पोएम है जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसमें वॉल्ट विटमैन की एक बहुत लंबी पोएम जो 52 सेक्शन में है, उसका पहला सेक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट कॉल्ड पीपल्स पोइट। अच्छा, इसकी लैंग्वेज चेंज है थोड़ी, अलग अलग टाइम में अलग अलग मूड में रहता हूं, अलग अलग समरी होती है। वो एक अमेरिकन पोइट थे जिनको पीपल्स पोइट भी कहा जाता है, और इस वाली पोम में, इस कविता में, ही हैज टॉक्ड मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पैट्रियटिज्म। आगे बढ़ते हैं। द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट कि ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, मतलब वो खुशियां खुद ही मनाते हैं, एंड सिंग्स हिमसेल्फ, और खुद ही गीत गाते हैं, एंड एडमिट, और इस बात को मानते हैं, मतलब पोइट आपके ना थोड़े बिंदास टाइप के हैं, और इस बात को मानते हैं दैट ऑल द पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, के इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी आर सेम, बराबर हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेम ब्लड एंड वाटर, वो उसी मिट्टी से, पानी से, एंड एयर और हवा से बने हैं, ठीक है, उसी खून से बने हैं। ही सेज दैट ही एंड हिज फोर फादर्स, फोर फादर आपको मालूम है पूर्वज को कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो और उनके जो पूर्वज हैं आर मेड ऑफ अमेरिकन सोइल एंड एयर, वो अमेरिका की मिट्टी और हवा से बने हैं। मतलब वो अमेरिका पर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, वहां से जो उनका लगाव है, जुड़ाव है, वो शो कर रहे हैं, वो उस देश पर जो उनका हक है। ही इज अ हेल्दी पर्सन ऑफ 37। आप इस जब पोम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पोइट कहीं पर लिखता है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। इसका यह मतलब है कि इस समय जो मैं इस कविता को लिख रहा हूं, मैं 37 साल का हूं और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। आप पढ़ेंगे उस पोम को, ये लाइन आपको मिलेगी वहां पर। वो 37 साल के हैं, एंड होप्स, और वो ये आशा करते हैं, विल रिमेन हेल्दी टिल हिज डेथ, कि वो अपनी मौत तक यूं ही स्वस्थ रहेंगे। ही परमिट्स हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इजाजत दे रखी है, टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में बोलने की। ही बिलीव्स इन बोथ गुड एंड बैड, वो अच्छे और बुरे दोनों पर यकीन रखते हैं। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, ये वाकई एक शानदार कविता है फ्रॉम वॉल्ट विटमैन की, इन विच ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट, जिसमें उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बात किया है हिज विशेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने इच्छा की, जो उनकी ख्वाहिश है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वाक स्वतंत्रता। क्या है? वाक स्वतंत्रता, और उन्होंने बोलने की आजादी की बात की है उन्होंने। इट हैज ऑल्सो अ राइमिंग टोन विच अट्रैक्ट्स द रीडर। आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक राइमिंग टोन लगेगा इस पोम में, इस वाली कविता में, ठीक है, कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम।
एक राइमिंग टोन है जो अट्रैक्ट करता है रीडर को अपनी तरफ। हालांकि फ्री वर्स में ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। ये आपकी जो पोम है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 4 आपको पैराग्राफ रखने हैं उसमें, और आपके 4 पैराग्राफ कंप्लीट होते हैं यहां पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पीडीएफ में आपको हिंदी भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी देखकर रिवाइज कर सकते हैं। जो इंग्लिश से समझेंगे उनके लिए इंग्लिश है, जो हिंदी के थ्रू समझेंगे उनके लिए हिंदी भी है। खैर, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, लेकिन 1 मिनट, अगर आपके जूनियर्स 11th में हैं और वो अपने लिए कोई कोर्स चाह रहे हैं कि अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने इंग्लिश पढ़ा है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग, सब कुछ है इस कोर्स में। वोकैबुलरी, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा इस फाउंडेशन कोर्स में। ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। वो इस काबिल बन जाएंगे कि 11th के जो उनकी साइंस की बुक होगी या कॉमर्स की बुक होगी, इस सबको वो इंग्लिश में समझ पाएंगे खुद से। और आप 12th में हैं तो टॉपर्स कोर्स से जुड़िए। स्पीकिंग कोई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए डायमंड कोर्स है, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल शाम फिर 6 बजे।